हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चे? आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम आप लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से दिया होगा और लगभग लगभग बच्चों ने पेपर मैच कर लिया इधर उधर से सारा जो क्वेश्चंस मिला के, और अप्रोक्सीमेटली आइडिया लग गया होगा कि हम मतलब बॉर्डर पे हैं या सिलेक्शन के उस पार हैं या अभी सिलेक्शन की रेंज में नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, रिजल्ट का वेट कीजिएगा, रिजल्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आज की जो वीडियो है ना प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। इतनी स्पेशल वीडियो है कि काउंसलिंग प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जो डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी वो आज आपको मैं बता रहा हूं। क्योंकि पहले बहुत से बच्चे इधर उधर भटक के परेशान हो गए और उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो अब देखने को मिल रही है। लेकिन प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, गलती आप बच्चे हो, बच्चों से होती है, लेकिन अब आप ध्यान से देख लेना। और आज की इस वीडियो में हम रिजल्ट की बात भी करेंगे और कितने मार्क्स पर आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मैं बताने वाला हूं। सारी चीजें आज की इस कंप्लीट वीडियो में, जो आपके जितने भी बच्चों के छोटे छोटे, बिल्कुल हाँ जी, छोटे छोटे जो डाउट थे वो सारे के सारे इस सिंगल वीडियो में दूर होने वाले। बच्चों इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट से जुड़े, भाई इसको सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन दबा के, क्योंकि यहां पर आपको काउंसलिंग की हर छोटी से छोटी चीज तो मिलेगी, उसके अलावा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बढ़िया बढ़िया मैराथन जो आपको पीवाईक्यू मैंने करवाए थे बहुत अच्छे तरीके से, जो आपको एग्जाम में काम आएंगे, और भी बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेगी। चलो आते हैं हम अपने मुद्दे पर। और आप सभी को पहला सबसे पहला मतलब ये चीज तो आपको पता होगी जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि सर अब जो काउंसलिंग होने जा रही है एम्स की वो कितनी सीटों के ऊपर होने जा रही है। 966 प्लस आपकी 10 से 15 सीट और बढ़ी है, तो टोटल अगर हम स्टूडेंट्स मान सकते हैं 1000 के अराउंड सीटों पर काउंसलिंग होने जा रही है। 14 एम्स मेडिकल कॉलेज, क्योंकि आप सभी को पता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर गर्ल्स ने ही पार्टिसिपेट किया था, तो बॉयज तो शामिल नहीं होंगे। अब मैं एक बार फटाफट आपको थोड़ा सा मैं आपको इनकी सीटों के बारे में बता देता हूं, फिर मैं आऊंगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, फिर रिजल्ट और लास्ट में कट ऑफ के ऊपर। स्टूडेंट जो बच्चे दिल्ली से बिलोंग मतलब जिसको एम्स दिल्ली लेना है, उसके अंदर अगर हम बात करें जनरल की सीट कितनी है 37। वैसे ओवरऑल सीट अगर हम बात करें टोटल सीट जो है, जैसे दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, एम्स कल्याणी, नागपुर, मंगलगिरी, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, 14 एम्स कॉलेज में टोटल 966 सीट है। जिसमें जो जनरल वाले बच्चे जिनकी 378 है, यू आर वाले जो फिजिकल हैंडिकैप्टेड है, पीडब्ल्यूबीडी का मतलब फिजिकल हैंडिकैप्टेड वगैरह स्टूडेंट है, उनकी 15 है, ईडब्ल्यूएस की 18 है, फिजिकल ईडब्ल्यूएस वालों की फिजिकल हैंडिकैप्टेड की 5 है, ओबीसी की 248 है, ओबीसी की ये फिजिकल हैंडिकैप्टेड की 11, एससी की 138, एससी की फिजिकल हैंडिकैप्टेड की 8, एसटी की 72 और एसटी की फिजिकल हैंडिकैप्टेड की 3। आप सारे प्यारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो पूरी देखना, बाद में फिर आप कहोगे सर हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था, ये हो गया वो हो गया, तो वो पछताने का मौका आपको ना मिले बच्चों। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और जो स्टूडेंट्स राजस्थान से बिलोंग करते हैं किसी अदर स्टेट से, कल लास्ट डेट है आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के फॉर्म की, तो आप भर दो, फॉर्म निकले हुए हैं। और इसका कोर्स भी एप्लीकेशन में चल रहा है, 651 रुपए का स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए। और आप अगले साल एम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो या आपके कोई भी फैमिली मेंबर करना चाहता है, तो राफेल बैच एप्लीकेशन में चल रहा है जिसकी प्राइस 751 है, जिसमें सब कुछ मिलता है आपको, जीके वगैरह। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। और फिर मैं बताऊं, कोई रह जाए डाउट तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, आपका नाम क्या है, कहां से बिलोंग करते हो और आपका डाउट क्या है, 9929786377। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम आपके सामने बहुत ऑथेंटिक चीज जो सबसे पहले आई थिंक यूट्यूब पर आपको देखने को मिल रही है। आपको लोग भटकाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन ये जो ऑथेंटिक चीजें हैं आपको कोई नहीं बताएगा। स्टूडेंट्स सबसे बढ़िया जो आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली है कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एम्स की पॉलिसी है। तो पॉलिसी रिगार्डिंग द डिपॉजिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट के, कि एम्स की पॉलिसी क्या है और कौन कौन से, बेटा एम्स में जा रहे हो तो एम्स में जा रहे हो तो हर एक छोटी छोटी चीजों का ख्याल तो रखना होगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जा रहे हो, द क्लेम टू अलॉटेड सीट एम्स बाय कैंडिडेट इज सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एलिजिबिलिटी applicable as well as identity verification of candidate. If the candidate fails to submit required certificate, original
हर कैंडिडेट विल बी कैंसिल द सीट ऑफ एम्स बी वैकेंट। आप अगर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाओगे तो आपको एम्स से बाहर कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स बोले तो ये जो सीट अलॉटमेंट, अब आपको क्या क्या, ये सारे के सारे प्यारे बच्चों ओरिजिनल भी चाहिए और इनकी फोटोकॉपी इनके साथ होनी चाहिए विद डिमांड ड्राफ्ट एज एप्लीकेबल। अब एक एक डॉक्यूमेंट्स आप चाहो तो एसएस ले लेना, आप चाहो तो नोटबुक में बना लेना और उसकी सही लगा लेना कि मेरे पास तैयार हो गए। फिर बाद में एक दो दिन बाद काउंसलिंग शुरू हो जाएगी अभी इसी मंथ के एंड में, फिर आपके पास नहीं मिलेंगे ना तो भटकते फिरोगे इधर उधर कि सर हमें बताया नहीं गया था। मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं प्यारे बच्चों ताकि आप इधर उधर ना भटको। स्टूडेंट्स यहां सबसे पहली चीज है एडमिट कार्ड, जो एम्स ने आपको पेपर की समय जरूरत थी। ध्यान से देखना बच्चों, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब आपको बता रहा हूं, लोग कॉपी मारेंगे जिनको आदत होती है, इतने दिन बताया नहीं उन्होंने। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको चाहिए होगी, जो आपने फॉर्म भरा था उसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप। ऑफर लेटर आपको चाहिए होगा। सीट अलॉटमेंट लेटर ये कब चाहिएगा, ये जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो आपकी काउंसलिंग के समय आपको जो सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगी वो ये कब चाहिएगी, ये उस समय चाहिए डॉक्यूमेंट जब आपको कॉलेज मिल जाएगी। आप काउंसलिंग कराओगे, काउंसलिंग कराने के बाद जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको कॉलेज में इन इन डॉक्यूमेंट्स की कि आपको ऑफर लेटर क्या है, सीट कौन सी कॉलेज की मिली है वो आप लेके जाओगे। तो अभी हमें हमारे पास क्या क्या चीजें, ये दो चीजें हमारे पास अवेलेबल होगी, एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन स्लिप, उसके बाद सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग 10+2। तो ऐसे थोड़े ले लेंगे, आपने 10+2 करी है, जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी आपको देखेंगे ना जाके, या अपेयरिंग वाले हो तो अभी आपकी 10th की मार्कशीट आ जाएगी वो ले लेना आप। 10+2 स्कीम सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम इंटरमीडिएट साइंस, और मतलब आपको 10th की भी चाहिएगी 12th की भी चाहिएगी। 10th के बेसिस पर आपकी डीओबी चेक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ प्यारे बच्चों। के बाद आगे चलते हैं, सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग हर डेट ऑफ बर्थ 10th पासिंग। आज बताने मैंने 10वीं की मार्कशीट आपको, मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाई एग्जामिनेशन 10+2 अंडर ये बताई दी आपको, ये हो गई जिसके अंदर आपके फिजिक्स इंग्लिश केमिस्ट्री और बायोलॉजी का स्कोर हो। ठीक है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप जनरल वाले बच्चे हो, ठीक है, यूआर वाले बच्चे हो तो आपके 55% मेंशन होने चाहिए, और एससी एसटी वाले बच्चे हो तो आपके 50%। यू आर ओबीसी तो ऐसे थोड़ी आपने पेपर में अच्छे नंबर लेके आ गए, 12th में अच्छे नंबर है नहीं तो क्या आपको एमएस में ले लेंगे क्या बच्चा, नहीं लेंगे। स्टूडेंट्स आप एक एक चीज को सुनो ध्यान से, इसलिए मैं एक एक पॉइंट पे आपका फोकस कर रहा हूं ताकि बार बार आप परेशान ना हो, एक बार में कंप्लीट वीडियो में आपके सारे डाउट दूर हो जाए। स्टूडेंट्स उसके बाद 12th के माइग्रेशन की सर्टिफिकेट आपको नीड होगी। द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। उसके अलावा ये तो सबके लिए, ये तो जनरल एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए। अब जिन बच्चों का रिजर्वेशन है जैसे एससी एसटी वाले बच्चे हुए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी, उनकी सर्टिफिकेट की नीड होगी। देखो और उस सर्टिफिकेट में बहुत लोचा हुआ बच्चों के साथ, क्योंकि उन्होंने जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे तो जो प्रोस्पेक्ट एम्स ने जारी किया था, जी हाँ, आपको देखो लोग अधूरा ज्ञान देते हैं इसलिए कहता हूं बच्चा उस समय भटक गए लेकिन अब मत भटकना आप लोग। यहां देखो जब हम बीएससी नर्सिंग की हॉनर्स की वेबसाइट पे जाते हैं, प्रोसेस करते हैं, यहां आपको एक प्रोस्पेक्ट दिया था। ठीक है, ये कहां गया प्रोस्पेक्ट, ये रहा, एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। तो एम्स की ये रहा प्रोस्पेक्ट, ये जो साइड में चला गया, यहां पर उस समय एम्स ने फॉर्म भरते समय चालू कर दिया था। अब गलती किसकी है, आपकी है, आपने अधूरा ज्ञान लिया और उस अधूरे ज्ञान के कारण अब मार खाओगे। बताऊंगा कैसे, देखना आगे। ये बीएससी प्रोस्पेक्ट से आपके सामने, ये इसमें पूरी डिटेल है, डिटेल मेंशन है। मैंने पहले दिन जब बताया था, जो बच्चे जीएस प्लेनेट के उन्होंने तो सारी चीजें देख ली थी। इसमें ये सारी गाइडलाइंस मैं आपको भी बताऊंगा, मेन जो छाटी आपके काम की उसकी मैं उस प्रोस्पेक्ट में से मैं बात करूंगा कि एससी एसटी ओडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस की, भाई यहां पर शुड बी इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, और कम्युनिटी शुड बी क्लियरली मेंशन द सर्टिफिकेट कि भाई ओबीसी डब्ल्यूएस, ये तो ठीक है नॉर्मल है। अब उसके बाद कौन सी डेट की चाहिए होगी, अब यहां देखना स्टूडेंट्स कि अगर आप ओडब्ल्यू, यहां साफ साफ एम्स ने नोट डाल रखा है, ये जो चीजें है ना ये 2022 की है, 2023 की भी आपके सामने सेम गाइडलाइन आएगी काउंसलिंग की। यहां देखना OBC EWS certificate should be issued by the competent authority for central government job
देखो ध्यान से कि भाई आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये एम्स, सेंट्रल की है, ध्यान रखना। तो आपके डॉक्यूमेंट सेंट्रल के मांगे। इंस्टीट्यूट द सब कास्ट शुड बी टैली विद द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी दैट आर एप्लीकेबल ऑन द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट सेल नॉट एक्सेप्टेबल। देखो साफ साफ लिख रखा है कि आपके स्टेट का कोटा है नहीं चलेगा, आपका सेंटर का कोटा है तब चलेगा, साफ साफ मेंशन कर रखा है। तो आप उन चीजों को देखो। ओबीसी सर्टिफिकेट मस्ट बी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट एज पर प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोस्पेक्ट। ओबीसी कैंडिडेट शुड नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम से स्टूडेंट्स। बहुत नॉर्मल चीज आपको मैंने बताई है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिएगा, स्टेट वाला नहीं लागू होगा। अदरवाइज आपके पास ये कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे स्टूडेंट्स। द अलॉटेड एम्स ऑफ कैंडिडेट हु फेल टू प्रोसेस वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगरीज ओबीसी एसटी विल बी फॉर्मेटेड, द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड अंडर द यूआर कैटेगरी, जो मैंने आपको बताया है। अब आपको यूआर की मेरिट लिस्ट में आओगे आप जनरल की में। अब प्यारे बच्चों यहां पर ये जो चीज है ना, ये मैंने अभी 3-4 दिन पहले बताई थी। बच्चों को आंखें अब खुली है नींदों में से कि सर हम तो भूल गए थे, अब हम क्या करें। अगले साल बेटा एग्जाम दो, नहीं जनरल कैटेगरी में हो, समझ गए। तो ये चीजें आपको पहले जिन्होंने बनवा रखी उसके लिए बेनिफिट वाली बात है। एम्स ने जो प्रोस्पेक्ट जारी कर दिया था उसमें ये चीज मेंशन कर दी थी, और ये प्रोस्पेक्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के समय जारी कर दिया था। उस समय हम नींदों में सो रहे थे बच्चों, इसलिए एम्स ने साफ साफ मेंशन किया है कि जो बच्चे किससे हैं, ओबीसी से, ठीक है, नॉन क्रिमिनल जो है आपके यहाँ पर, उसमें लिखा है कि जो बीएससी हॉनर्स वाले बच्चे हैं और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज का जिनका भी एग्जाम है, तुम भी सुन लो बेटा ध्यान से बॉयज वाले, तो उनको आज साफ साफ लिख रखा डॉक्यूमेंट्स की कि आपको 4 जून 2022 और 3 जून 2023 के बीच में बना होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप अब बनाने जाओगे बच्चों 3 जून को, 3 जून के बाद वाला बैक डेट में कोई बना के नहीं देता। अगर बन जाए जब तो देख लो भाई, इधर उधर मैं तो ऐसा आपको नॉलेज नहीं दूंगा, बाकी कोशिश कर लेना बैक डेट में बना दे तो आपके तहसीलदार वगैरह कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ओबीसी वाला। प्यारे बच्चों मैं आपको साफ और स्पष्ट बता रहा हूं, आपके पास अगर ये नहीं है तो आप यूआर कैटेगरी में आओगे 4 जून 2022 से 3 जून 2022 के बीच में। और एससी एसटी वालों का बैक डेट वाला चल जाएगा जो बना हुआ है, एक इसमें कोई डेट फिक्स नहीं दे रखी। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स किसकी, फॉर ईडब्ल्यूएस सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को। और देखो फिर भी हमारे प्यारे बच्चों आपको कोई डाउट रहता है, डिमोटिवेट मत होना यार कि सर हम इस कैटेगरी से थे बेनिफिट नहीं मिल पाए। तो बेटा गलती आपकी, आपने बीएससी नर्सिंग का ऑनर्स का जो प्रोस्पेक्ट था उसको ध्यान से नहीं पढ़ा, और वो आपकी गलती। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एम्स तो अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स तो एम्स की गलती नहीं मान सकते आप, आपको पहले ही मेंशन कर दिया था। उस समय हम नींदों में सोए हुए थे और ऐसे ऐसे जगह भटक रहे थे जो आपको दुविधा में, वो खुद यूट्यूबर है, पढ़ाते ढंग से नहीं है। एक टीचर और यूट्यूबर में बहुत फर्क होता है स्टूडेंट्स, जो आपको अच्छे से गाइड नहीं किया और उसके बाद अब पश्चाताप का आपको फिर मौका नहीं मिला, फिर बाद में आप धोखा खा गए। यहाँ देखो अब आते हैं ईडब्ल्यूएस को, कोई बात नहीं। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की अगर मैं बात करना चाहूँ स्टूडेंट्स, 1 अप्रैल 2023 से 3 जून 2023 के बीच में, इस चूज डेट जब आपका फॉर्म शुरू हुआ था ना, के बीच की है, 2022 नहीं, ध्यान से देखना, 1 अप्रैल 2023 से 3 जून 2023। इनका मानना है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और इस समय नहीं बनाते हो तो आप तो पैसे वाले हो गए होंगे भाई, हमें तो इनके बीच की दो, पुरानी वाली वैलिड नहीं मान रही, ये साफ साफ क्लियर लिख रखा है। तो ये आपके सामने मैंने मेंशन कर दी, ये आपके सामने, और ये है पोस्ट बीएससी नर्सिंग की। तो आप प्यारे बच्चों अपने डॉक्यूमेंट्स बना लीजिएगा। रिजल्ट है हर बार एम्स का रिजल्ट, जैसे अभी अपना पेपर 12 जून को हुआ था, 12 जून के बाद लास्ट अपना 10 डेज का समय लगता है, ठीक है। 10 डेज के अंतराल में एम्स अपना रिजल्ट जारी कर देता है और 2 से 3 दिन बाद काउंसलिंग की जो अलॉटमेंट के चॉइस फिलिंग शुरू करवा देता है। तो आपका प्यारे बच्चों जो एम्स का रिजल्ट है वो 20 और 23 जून के बीच में आ सकता है। तो मतलब जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है, कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। आप रिजल्ट का वेबसाइट पे विजिट करते रहना, अदरवाइज इस चैनल को यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकॉन प्रेस करके, यहाँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा विद ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। और फिर भी हमारे किसी बच्चे का डाउट रहता है, कोई कोर्स और लेना चाहे तो उसके लिए आपके सामने स्टूडेंट्स नंबर है।
उसके बाद स्टूडेंट सिर्फ स्कोर क्या हो सकता है, ये मैं बार बार एक ही चीज पे अटका हुआ हूं, मैं कभी भी कभी अगले दिन दूसरी नहीं, ये सेम चीज मैं बता रहा हूं कि लास्ट टाइम के बेसिस पर जो क्वालिफाई कर गए थे जनरल कैटेगरी से, जिसकी शायद 900 के अराउंड रैंक थी, वो 55% वाला बच्चा था। ओबीसी वाली 50%, ईडब्ल्यू 50%, SC ST 45%। ये एक सेफ जोन के अंदर हम मान सकते हैं स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट सेफ जोन के अंदर है अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं। और आपकी वीडियो में आज की जो वीडियो मैंने बताई, इसमें आज का फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है ना स्टूडेंट्स, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा आपके डाउट का। प्लीज डिमोटिवेट मत होना, कोई बात नहीं, जनरल कैटेगरीज करवा लेने ये साल से लेके तो अगली साल आप ध्यान रखना फॉर्म भरते समय ये गलती मत करना बच्चों, नहीं तो आपको ये दिक्कत जो अब आ रही है वो अगली साल भी देखने को मिलेगी। आई होप किसी के पास ये दिक्कत नहीं आ रही होगी, आप अच्छे से अपना काउंसलिंग का प्रोसेस करवा पाओगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो कि हाँ रियली में जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू टू माय ऑल लवली स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद अगेन।